Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ फार योर सोलमेट इज़ फ्रॉम यू. आपके सोलमेट आपसे कितनी दूर हैं एंड आपका उनसे कब मिलन होने वाला है, कब आप एकदम से एक दूसरे को मिलोगे और एंजल्स की क्या मैसेज है इसके रिगार्डिंग. ओके, आपके सोलमेट लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग एंजल्स का क्या कहना है और ये कि कब होने वाला है यूनियन. बहुत कुछ है. ओके, सो चूज योर पाइल नंबर 1 and 2 आपकी डेट्स हैं, बर्थ डेट्स. चूज अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो लव, पाइल नंबर 1. जी, आपके सोलमेट की और आपकी क्या एनर्जी है. आपके लाइफ पार्टनर सोलमेट जो भी हैं, दोनों की क्या एनर्जी रहने वाली है, कितनी दूर हैं वो आपसे. 4 ऑफ कप्स आपके पार्टनर की एनर्जी है. 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, Hangman, Devil, 9 of Swords, 2 of Pentacles, 7 of Cups. Guys, आपके जो पर्सन है, जो सोलमेट है, फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोर्स एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और वाटर एनर्जी है, कप्स एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसेस. यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो. गाइस, आपके जो सोलमेट है, जो भी आपके पार्टनर है, राइट नाउ मेरे क्लियर कट यहाँ मैसेज है कि उनकी लाइफ में 2 चीज़ें चल रही हैं अभी राइट नाउ. ठीक है, आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन अभी राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में 2 मुसीबतें हैं. ठीक है, 2 प्रॉब्लम है जिसको भी वो फेस कर रहे हैं. पहली मुसीबत, कोई कार्मिक पार्टनर जिसको वो टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. ये कार्मिक उनका पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है. कोई इनको परेशान कर रहा है काफ़ी. ठीक है, जिससे वो जान छुड़वाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे जान छुड़वाऊँ इस इंसान से. दूसरी यहाँ एनर्जी है इस इंसान की कि ये पर्सन का फोकस कैरियर पर है सारा, क्योंकि आई थिंक इंसान काफ़ी अबंडेंट लाइफस्टाइल चाहता है. चाहता है कि काफ़ी पैसे हो, काफ़ी कुछ हो और लाइफ में, तो जा कर के ये इंसान अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन प्रॉपर ले सके. क्योंकि अभी इंसान स्टक है, आपका जो पार्टनर है, अभी इंसान भी लाइफ में स्टक है, आगे नहीं बढ़ सकते. 9 ऑफ सोर्ड से काफ़ी रात को सोचते भी रहती है कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं उस सिचुएशन से, क्योंकि वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं. डेविल एनर्जी और वो कार्मिक ने इनको इतना मतलब फंसा के रखा हुआ कि इंसान नहीं निकल सकता उसमें से अभी. ठीक है, लेकिन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये नहीं कि चाहते नहीं है, ये कोई ना कोई फिगर आउट कर रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कोई बात बने, किसी तरह से कोई चीज़ हो और ये निकल आए उस वहाँ से. किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है. ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. दूसरा ये कि एक्शन, मैसिव एक्शन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट की तरफ से. आई कैन सी कि ये इंसान पहले जिस एनर्जी में था अभी, जिनकी प्रीवियस एनर्जी भी हो सकती है, स्टक और मतलब नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, या बैठे रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें. ठीक है, ये इंसान
आई कैन सी विद किंग ऑफ फैंस, ये इंसान अब इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना चाहता है, ठीक है। जब ये काम में इंटरेस्ट लेने लगा है। और यहाँ पेज ऑफ फैंस एंड एंजल्स की क्या मैसेज है? 3 ऑफ फैंस। गाइस, आप लोगों की जहाँ तक यूनियन की बात है ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत देर होगी हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या बहुत अरसे से सिंगल हो, बहुत वेट की यहाँ एनर्जी जो आप कर चुके हो, ठीक है। तो यूनिवर्स एंजल आपको कह रहे हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आप भी अपने कैरियर पे ध्यान दें, फोकस करें, एम्परर। और दूसरी बात है कि अपने आप को खुद फीड करें, ठीक है। मतलब आप अपने एम्परर खुद बने, इस इंसान पर डिपेंड मत हो। बेशक यही आपका सोलमेट है, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन मतलब मैनिफेस्ट हो पाएंगे अपनी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो व्हेन इज दिस यूनियन कम इन, गाइस, आपको एक इंडिकेशन मिलेगा जब आपका यूनियन होने वाला होगा इनसे। आप उस टाइम उस दौर में बहुत ज़्यादा सैड हो गए, लाइक मतलब लॉसेस बहुत आपने देखे होंगे, नॉट रियली सैड, वाइब्रेशन तो डिपेंड करता है ना क्या, लेकिन आप, मैं तो देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हो सकता है आपने किसी को खोया भी हो, को डेथ भी हुई हो फैमिली में, या जो ब्रेकअप हुआ हो, या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने खोया हो, ठीक है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे झट से तब मैनिफेस्ट होगा। ओप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आई कैन सी इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिली हुई है। ओह माय गॉड, आई थिंक समबडी फाइट्स विद देम, बहुत ज़्यादा फाइट करता है कोई इनसे, और वो बहुत तंग है उस इंसान से, ठीक है। ये उस इंसान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, और डिवाइन इनको यूनिवर्स आपकी तरफ गाइड कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनको नज़र आती है आप में, जो बेशक वो आपको जानती है या नहीं, लेकिन उनका एक इंट्यूटिव है, एक इंट्यूशन है, उनको ऐसे लगता है कि ये राइट पर्सन नहीं है, मेरी राइट पर्सन कोई और है, जो कि मदरली नेचर है उसकी, जो बिल्कुल बहुत नर्चरिंग है और बहुत केयरिंग है। उनका एक उम्मीद है, एक विश्वास है, वो डिवाइन पर से वो नहीं हटता। उनको ऐसे लगता है कि नहीं, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो ज़रूर होगी जो मेरे लिए बनी होगी, जो मुझे अच्छा ट्रीट करेगी। ये आप ही की तरफ आना चाहते हैं और डिवाइन ने आप ही की तरफ गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज मूवमेंट। चैरिट कार्ड ना सबसे ज़्यादा मूवमेंट का कार्ड होता है। दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली गोइंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और ये इंसान निकल चुके हैं, अपने पास से निकलना चाहते हैं, और अनकरीब ही आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है, डेस्टाइंड है ये सब, इसने ऐसे ही होना था, इस साइकिल ने ऐसे ही चल के घूम के आपके पास आना था, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी थी, ठीक है। जजमेंट, हाँ देखा, ये डिवाइन का फैसला था, ये ऊपर से जजमेंट आई है, ऊपर से फैसला आया है। आप उनको ब्लेम मत करना किसी भी चीज़ पर, क्योंकि किसी एक के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि इंसान किसी और के साथ था, मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उसको छोड़ के आपके पास आएगा, और ये डिवाइन ने ऐसे ही लिखा था, नेवर ब्लेम देम, उनकी गलती नहीं है। बाज़-औक़ात डेस्टिनी के आगे चुप रहना पड़ता है। हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जी मतलब उनको उस कार्मिक ने इतना सताया हुआ, इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है कि ये इंसान लिटरली इज़ लूजिंग हिज माइंड, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में उनको आप में एक समझदार, एक वाइज लड़की नज़र आएगी कि जो उनकी दुख तकलीफ़ें समझती है, ठीक है। डिवाइन आपको इनसे एक बेटा देंगे, ठीक है, और आई कैन सी के हैप्पी आउटकम है ये। नाइट ऑफ वैंस, बड़ा ओबीडियंट बेटा होगा आपका, काफ़ी पैशनेट होगा, और आई कैन सी कि ये पर्सन भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव होंगे, काफ़ी गुड फादर साबित होगा ये पर्सन। योर सोलमेट एनर्जी,
हाउ फार आर दे फ्रॉम यू? लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं आपके सोलमेट पर्सन के बारे में. न्यू लव. दिस इज़ अ न्यू पर्सन. लिटरली नॉट रियली न्यू पर्सन, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है. उनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए, जो वो आपके लिए सोचते हैं, ये सब नया है. चाहे इंसान पुराना हो या नया भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू से कि ये बंदा रिन्यू होके आएगा, बंदी ये रिन्यू होके आएगी. को डिपेंडेंसी, ये इंसान बैडली एडिक्टेड होगा आपसे. डेविल कार्ड भी था. यस, मतलब आपकी बॉडी को लेकर के, आपकी फिजिक को लेकर के, दिस विल बी लाइक बैडली एडिक्टेड. ओके, और ये बहुत हद तक आप पे डिपेंडेंट होगा. एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे दिल की बातें कुछ करना चाहता है, ये आपको कुछ बताएगा, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं अभी. ठीक है, कोई वजह होगी, लेकिन ये इंसान बैठ के आराम से आपको अपनी तमाम भावनाएं बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना उन्होंने आपका इंतज़ार किया, कैसे उन्होंने आपको ढूंढा. हीलिंग फैमिली इश्यूज़. ये इंसान, मैंने बोला है ना, फैमिली में कोई इनकी मसला चल रहा है, कोई लड़ाई बहुत है भैया इनके घर में. यहाँ उनकी एक्स मतलब वाइफ है, करंट वाइफ, यहाँ फैमिली से नहीं बन रही. पर आल ही इज़ फिगरिंग आउट. ओके, ही इज़ फिगरिंग आउट कि क्या मसला है. इज़ टैकलिंग दैट. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. ये पर्सन आपको जो प्रपोज़ल देगा तो ये डेफिनेटली आपको कहेगा कि प्लीज़ डू कंसीडर मी. मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो, आम लड़कों की तरह का नहीं हूँ. ठीक है, तुम मुझे ट्राई कर लो, तुम मुझे टेस्ट कर लो, मतलब तुम मेरी मोहब्बत को अगर कुछ लेना चाहती हो, एग्ज़ाम तुम ले सकती हो. तो इस दिस पर्सन रेडी. पैशन, ये बड़ा पैशनेट है आपको लेकर. ठीक है ना, मतलब आपको देखकर इनके अंदर एक अजीब सा ही लाइक पैशन जाग जाएगा अगर ये फ्यूचर एनर्जी है. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग की वाइब्स आ रही है गाइस. आई थिंक इस पर्सन को अपने पास्ट को रिलीज़ करने की और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इनको ज़िंदगी में ट्रू लव इनका मिल पाएगा, जो कि आपको. ठीक है, ये पर्सन रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी को. दैट्स व्हाई आई थिंक डिले इज़ कमिंग अप. एनर्जी आपकी भी हो सकती है. ठीक है, अगर आपकी आप तो ठीक कर लोगे, और अगर उनकी है तो ठीक करवानी पड़ेगी. सो कब आ रहे हैं ये? हाउ फार दे आर फ्रॉम यू? सरेंडर टू डिवाइन. जी, आपको पहला मैसेज डिवाइन का ये आया कि अब सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर. आंखें बंद करके सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो. मुझे पता है डिवाइन टाइमिंग कब है, कब इसको तुम्हारी ज़िंदगी में भेजना है. मैं बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पे इसको तुमको तुम्हारी लाइफ में भेजूँगा. डिवाइन का मैसेज है यूनिवर्स का. इसको लाइट मत लेना, इसको लाइट मत लेना, इसको लाइट मत लेना. जब डिवाइन कहता है ना सरेंडर टू मी, मेरे आगे झुको, मैं मेरी बात मानो, उसका मतलब होता है कि कोई बड़ा होने वाला है. ठीक है, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन. न्यू मून इन एक्वेरियस. एक्वेरियस सीज़न का यहाँ पे हिंट आया है. दैट इज़ फेबररी, नियर जनवरी फरवरी. और आई थिंक कि आपको सेल्फ लव करें तब तक जब तक इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है. अ टाइम फॉर हीलिंग. यह आपको वक्त दिया जा रहा है अपने आप को हील करने का जब तक आप इनसे दूर हो. ठीक है, हील अपना मेंटल लेवल पे करो, सेल्फ लव करो, अपनी बॉडी की केयर करो, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करो, अपने कैरियर की केयर करो. ये टाइम आपका गोल्डन पीरियड है. ये इंसान आपसे इतना दूर नहीं है जितना आप समझ रहे हो. दिस इज़ वेरी आई एम गेटिंग वाइब कि इंसान इतना दूर नहीं है. पाइल नंबर 1, आपको लग रहा है दूर है, ये दूर नहीं है, ये काफ़ी करीब है. ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास कुछ महीने हैं बस, और ये जो वक्त आपको दिया जा रहा है ना, ये आपको अब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को. जो लूप होल्स हैं, जहाँ आपको पता होगा मैं मैं एरियाज़ में कमी है, शादी के बाद फिर इतना मुझे वक्त नहीं मिलेगा, या जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो. ठीक है, ये वक्त आपको इसीलिए दिया गया है.
पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर नियर जुलाई, बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आपके लिए आएगी और आपका एक बहुत बड़ा इशू हल हो जाएगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स, मतलब जो भी होना है वो लिख चुका हुआ है, ठीक है, उसका कंक्लूजन डिवाइन ने निकाल लिया हुआ है, सोच लिया हुआ है। इट इज़ ऑल रिटन, इट इज़ ऑल प्री डिटरमिन्ड नाउ, जस्ट मैनिफेस्ट दिस सिचुएशन इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1, एक चीज़, होल्ड योर विजन, अपने विजन को कभी मत छोड़ना, अपना काम कभी मत छोड़ना। पाइल नंबर 1, दिस विल ब्रिंग यू ग्रेट पीस, ग्रेट सक्सेस। ये इंसान इसको भी ज़्यादा करीब लेकर के आएंगे। एंजल के बहुत सीरियस मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए। उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज देख लें, क्या कहना चाहते हैं ये आपको। यू आर द रीज़न माई हार्ट बीट्स, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मेरा दिल धड़कता है। यू आर द ग्लू दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, तुम वो ग्लू की तरह हो जो हर चीज़ को जोड़ देती है। तुम्हारा प्यार मुझे हर दिन सेटिस्फैक्शन से भर देता है और मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखूंगा। जब मैं काम पे होता हूँ तो मेरे से इंतज़ार नहीं होता कि कब घर आके तुमको देखूं, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो मेरा दिल करता है कि टाइम फ्रीज़ हो जाए, रुक जाए। गाइज आई एम ट्रांसलेटिंग दिस, ओके, सो दैट ईजी हो जाए थोड़ा। थैंक्स टू यू कि तुमसे मिलने के बाद दोबारा मुझे कभी अपना रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तुम यू आर माइन फॉर एवर। तुम मेरी ज़िंदगी की क्योर हो, इलाज हो, मेरी बीमारी का इलाज हो। जब तुम नहीं होती तो मुझे बहुत अकेले फील होता है। कितना मर्जी दिन मुश्किल हो मेरे लिए, तुम मैजिकली इसको अच्छा बना देती हो। यू आर माई रॉक, तुम मेरे लिए चट्टान हो, मेरी इंस्पिरेशन हो। तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारा साथ मुझे मिले तो ऐसे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी है। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा मज़ीद साल हमेशा इकट्ठे रहें, जब तक कि हम बूढ़े हो जाएं और फिर भी वी स्टिल बी हैविंग फन, हम तब भी मज़ा कर रहे होंगे बूढ़ा होके भी। ओके कोई शब्द वो इतनी मेरी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जितनी मैं तुमको एडमायर करता हूँ। वाओ, मेरा जो दिल है वो दिन ब दिन जो है वो ग्रो कर रहा है, स्पिरिचुअली भी कह सकते हैं। एंड थैंक्स टू योर लव आई एम सो लकी। तुम मेरी ज़िंदगी में इसलिए अपीयर हुई हो ताकि मैं उन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकूं जिनको मैंने आज तक कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और ताकि मुझे ज़िंदगी समझा सके कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। मेरी मोहब्बत, मैं बहुत लकी हूँ कि हमने ये ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठा तय करना है। तुम हमेशा मेरी थॉट्स में और मेरे दिल में रहती हो। आई लव यू, तुम जहाँ कहीं भी हो, आई लव यू फॉर एवर। डियर फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे साथ शादी करना पूरी दुनिया का स्मार्टेस्ट काम होगा मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारी स्माइल को दिमाग में इमेजिन करना मेरे लिए एक कंप्लीट हैप्पीनेस होती है। सो बहुत ही लविंग रोमांटिक मैसेजेस थे पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। सो या सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये वाले आपके बर्थडे से आई, देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी,
कितने दूर हैं आप अपने सोलमेट से, यहाँ का क्या एनर्जी है, कब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, कब आपका उनके साथ इनकाउंटर होगा, एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या ओवरऑल एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स, ओह चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत रोलर कोस्टर है पाइल नंबर 2 आप लोगों का रिलेशनशिप सॉर्ट से, बट एनर्जी है ये पूरा रोलर कोस्टर बना हुआ है आपकी ज़िंदगी, अप्स डाउन्स डाउन्स, आप कोई समझ नहीं, समझ से बाहर सब कुछ, थिंग्स आर नॉट कमिंग अप टुगेदर। पाइल नंबर 2 आप और आपका सोलमेट, कभी कभी तो आप लोग, आई थिंक आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा रहा, पैचअप ब्रेकअप, ब्रेकअप पैचअप, ऐसी चीज़ें चलती रही हैं, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, नहीं मिले, तो स्टिल आई विल सी कि आई एम सीइंग कि कुछ कोई है आपकी ज़िंदगी में ऐसा स्टिल, अगर आप नहीं भी जानते हैं आपका वो सोलमेट है, तो वो वन साइडेड भी उनका लव हो सकता है, उनकी तरफ से, या आप किसी से वन साइडेड करते हो, उनको बताया हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे हीलिंग है, फिर यहाँ पर रुकावटें आ गई, फिर कोई रूठ के चला गया, फिर रातों को जाग के रोए, फिर मिलन हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर कोई मिलने को आया, फिर किसी ने कुछ छुपाया, लेकिन फिर एंड में यूनियन है। ये स्टोरी है आपकी और आपके सोलमेट की। हर चीज़ क्लियर आई है, लेकिन लेट मी सी कि मतलब रुकावट क्या है यहाँ, आखिर इतनी भी क्या मजबूरी है कि इस तरह हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या रुकावट है भाई यहाँ। पेज ऑफ फैंस, 7 ऑफ डिलेज, इनकी तरफ से डिलेज, ये डिले बहुत किया इन्होंने, आपसे डायरेक्ट बात नहीं की, करेज नहीं थी बात करने की। पेज एनर्जी है, मैच्योर नहीं थे तब। गाइस अगर आप सिंगल हो तो गेट रेडी टू मीट समबडी जो कितना मैच्योर नहीं होगा शुरू में, लेकिन बाद में वो इंसान मैच्योर होगा, ठीक है। हो सकता है आपकी किसी से, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिससे आपकी बहुत लड़ाई उड़ाई रहती है, ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा ज़िंदगी में आगे जाएंगे तो आप दोनों करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है आप दोनों का दोबारा से मिलो। दोबारा पेज एनर्जी है, ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, ठीक है, लेकिन आप एम्प्रेस हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। सोलमेट है सोलमेट, लेकिन इसकी सिचुएशन है ऐसी, लेकिन ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा था, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, क्यों ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था। 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। एक तो इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसको लगा था कि मुफ्त में आ गए हो, वो मुफ्त में मिल जाते हो आप, ठीक है। दूसरा, ये इस इंसान को ज़्यादा थोड़े सेल्फिश इसके बिहेवियर था, इसका अपने ऊपर ध्यान था कि मैं अपना कर लूँ और लाइक भाड़ में जाओ, बिल्कुल गलत बिहेवियर है, बिल्कुल मैं सपोर्ट इसको नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये बता दूँ कि इंसान कार्मिक नहीं है, ठीक है, इसकी नीयत अच्छी है। लेट मी सी के इज़ दिस फ्यूचर एनर्जी या पास्ट की एनर्जी है। ये मून,
कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है और आपको डाउट्स हैं, स्टिल हाई डाउट्स हैं इन लोगों के इसके ऊपर हरमट, और आप इसके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। यू आर लिटरली डन गिविंग हिम अ डैम, बाहर में जाओ। 3 ऑफ फैंस, लेकिन कभी कभी आपको इनकी याद आती है, कभी कभी यू आर लिटरली थिंकिंग अबाउट दैम। ठीक है, ये इंसान वापस आना चाहता है और आपको जो है बहुत ज़्यादा ये फैंटिसाइज करता है अपनी दिमाग में। ठीक है, आई थिंक आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपके पास और ऑप्शंस भी होंगी। ठीक है, जजमेंट है, डिवाइन का फैसला है आपकी ज़िंदगी में। ओह माय गॉड, नो वे, 3 किस्मत के इकट्ठे आ गए कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट एंड स्टार। किस्मत बहुत हरकत में, आपका सितारा बहुत गर्दिश में है पाल्टू। समथिंग मैसिव, एक्सपेक्ट समथिंग वेरी बिग, मैसिव इन योर सिचुएशन। पाइल नंबर 2, किस्मत आपके साथ होगी, चाहे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए या आपको कोई और मिले। आप किस्मत के हाथों नहीं हारोगे कभी भी। ठीक है, किस्मत आपको नहीं हारने देगी, आपको डिवाइन नहीं हारने देंगे। ठीक है, बट लेट मी सी मोर एनर्जी अबाउट योर सोलमेट। क्या सिचुएशन है? फ्लर्ट, गाइस, हो सकता है फिर अगेन यहाँ पे धोखे का कार्ड आया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, छोड़ के चला गया था, वट एवर सिचुएशन इज़। लेकिन केमिस्ट्री, डिवाइन ने एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट की हुई है आपके और उनके बीच में। वो उस अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे, चाहे जो भी था या जो भी सिचुएशन थी या जो भी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, ये पर्सन ये बात जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको डिवाइन एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहें तो इनको एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि इस बारी में इनकी एनर्जी और है। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड एवरीबॉडी अगेन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू नो ईच अदर बिफोर, को डिपेंडेंसी, ये बहुत पागलों के हद तक अब इन्वॉल्व है आपके अंदर। आई थिंक इनको डिवाइन ने, इनका जो जर्नी था, काफ़ी कुछ सिखाया है और उस जर्नी को लेकर के ये पर्सन काफ़ी रोया है, इसको किसी ने बहुत खपाया है, अब इसको आपकी बहुत याद आती है। ये सारी पास्ट पार्टनर के लिए आ रही है। प्लीज़, अगर आपके साथ रीडिंग मैच नहीं हो रही, पाइल 1 देख सकते हो जाके। लेकिन आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग पाइल 2 में ना इस एनर्जी में आए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि कितना उन्होंने आपको मिस किया, कितने आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो कहते हैं कि मैंने सीख लिया, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं हील होना चाहता हूँ अपने पास्ट से, मैं तुम्हें अपने प्रेजेंट में चाहता हूँ, तुम वो सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करती हो जो मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं दी। फाइनेंसेस एंड कैरियर, जी कैरियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको, ओके, और ही इज़ लिटरली वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि उनको पता है कि पैसे के बगैर आपको भी खुश रखना इतना ख़ास मुमकिन नहीं है, क्योंकि पैसा इज़ अ नीड, राइट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि चाहे इंसान जो भी कह रहा है आपको नहीं कह रहा, ये होना डिवाइन की तरफ से है, क्योंकि डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इसने ऐसे ही चलना था। आपका काम, आपका फोकस इनकी तरफ नहीं, आपका फोकस खुद पे होना चाहिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपकी कुछ ज़्यादा ही कर दी हुई है बेइज्जती, या आपकी ईगो हर्ट होती है इनसे बात करते हुए, आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, डू नॉट टॉक टू हिम एट ऑल, डू नॉट रिस्पॉन्ड, डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन इज़ देयर, डिवाइन आपको कैच कर लेंगे। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू सी गाय। कितना मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ कि पास्ट पार्टनर ना निकले, फिर हर कार्ड में पास्ट पार्टनर आ रहा है,
इतना डीप है ये गाइस। आई थिंक सच में इन्होंने कुछ तौबा शोबा कर ली हुई है सब चीज़ों से। एंड आई थिंक कि दोबारा आपकी लाइफ में कोई इंसान पास्ट से आना चाह रहा है। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, आप जो एनर्जी निकल रही है मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा बहुत लोगों को। लेकिन अच्छा यहाँ पर ये है कि अगर पास्ट एनर्जी निकल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने इनको रखना भी है, आपकी मर्ज़ी है। डिवाइन आपका काम है उनको वापस भेजना, आप रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी कहा गया कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस नहीं करना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस नहीं करना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 34 ईयर्स एज में ये आप लोगों का दोबारा से, कुछ लोग हैं 34 के, आप लोग दोबारा से मिलेंगे और एक दूसरे को हील करेंगे और खुशियाँ आप दोनों के रिश्ते में खुलेंगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये इंसान आपको अपने पैसे ऑफ़र करेगा। ये भी 3443, आप मिरर सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, थिंकिंग वुमेन। उनको ऐसे लगता है कि आप शायद उनको चांस मत दें सेकंड, ठीक है। एंग्जाइटी में है, काफ़ी परेशान है ये पर्सन। पाइल 2, चीज़ें काफ़ी हेटेड है, काफ़ी सिचुएशन ख़राब है आपके पर्सन की और आप दोनों के बीच में। बिकॉज़ पास है, जब भी कोई वापस आता है तो एनर्जीज हैवी होती हैं स्पिरिचुअलिटी में। लेट मी सी व्हेन द एनकाउंटर इज कमिंग अप, a new romantic cycle begins. New moon in Libra season, अक्टूबर। आई थिंक आप दोनों के बीच एक नया मोहब्बत, एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, नया स्टार्ट होगा, नई मोहब्बत, नया स्टार्ट आप दोनों के बीच में। न्यू मून, वाह, थिंग्स विल ग्रो इन अ रोमांटिक वे। फुल मून इन कैंसर, जुलाई के आसपास एक बहुत बड़ा मसला आपका हल हो सकता है, बहुत बड़ा पर्सनल इशू है आपका वो। आपको नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आपका जो रियल सोलमेट है मैनिफेस्ट होगा। टाइम फॉर हीलिंग, हील करें खुद को, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर भागें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रहा पीछे, मर गए तर गए, प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया है वो आपकी अपनी समझदारी से बहुत ऊपर है, इसी में आपकी बेहतरी थी, वरना आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आनी थी, ठीक है। इनको ये लेसन सीखने थे, उनके कार्मिक लेसन्स थे, इन्होंने सीखने थे, इन्होंने जर्नी से गुजरना था, अदरवाइज़ प्रॉब्लम थी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब मूव, अपने आप को उनसे भगाओ मत, अपने आप को उनसे पीछे मत करो अगर वो आए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट स्टिल आपको उनसे कुछ प्रॉमिसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उनसे खुल के एक दफ़ा बात करनी पड़ेगी। खुद भी इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, तो जब ये बात करें तो आपकी जो रिजर्वेशंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, आप उनको खुल्लम से बात करें, ये मसला है, तो तुमने पहले भी ऐसे किया था, अब तुम बताओ कि मतलब अब क्या है, क्या सीन है। होल्ड योर विजन, लेकिन आपको डिवाइन का मैसेज है, अपना करियर कभी मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये इज़ अ बिग स्ट्रॉन्ग पावर आपके लिए। न्यू मून इन वर्गो, सितंबर का महीना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं कमिंग सितंबर में। हो सकता है मैरिड हो, आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो। योर कमिटमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड, जस्ट स्टे कमिटेड विद योर सेल्फ, ओके। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। वर्क थ्रू योर फियर्स, बहुत डर लगता है आपको भाई, बहुत सारे डाउट्स हैं आपको। फुल न्यू मून इन स्कॉर्पियो,
और आजकल अब आपको एक नया डर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बेहतर पता होगा आजकल आपके ज़हन में एक नया डर क्या बैठा हुआ है। दैट इज़ नॉट राइट, नॉट ट्रू। सो ये एंजल के कुछ मैसेजेस थे। आइए इनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं ये। क्या है? तुम इलीगली खूबसूरत हो, मतलब तुम्हारे विजुअल्स दे आर डैम इरिजिस्टिबल। मैं तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारे जो लुक्स हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरी ख्यालों में और मेरे दिल में रहती हो। आई लव यू। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा टच मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर देता है। मेरी ज़िंदगी तब तुम्हारे साथ बहुत ही भरी हुई है। थैंक यू। थैंक्स टू यू आई नेवर हैव टू अपडेट माई रिलेशनशिप स्टेटस एवर अगेन। यू आर माइन फॉर एवर। कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मुझे तुम्हारे मिलने के बाद कभी भी अपना रिलेशनशिप स्टेटस दोबारा अपडेट नहीं करना पड़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम हमेशा हमेशा ऐसे ही बहुत सारे साल इकट्ठे रहें अंटिल कि हम बूढ़े हो जाएं और हम फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे बुढ़ापे में भी। तुम मेरी रॉक हो, मेरी इंस्पिरेशन हो। तुम अगर मेरे साथ होगी तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी है। हर घड़ी तुम्हारे साथ एक वो घड़ी है कि जहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं एक पूरा होल हूँ, ठीक है। तुम मेरी ज़िंदगी की क्योर हो, मेरी बीमारी का इलाज हो। तुम नहीं हो तो मुझे बहुत लोनली फील होता है। नो मैटर जितना मर्ज़ी दिन मेरा बुरा हो, लेकिन तुम उसको हमेशा एक बेटर डे बना देती हो अपनी मैजिकली पावर से। तुम मेरी ज़िंदगी में इसलिए आई हो कि मैं उन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकूं और एक ट्रू लव को मैं अप्रिशिएट कर सकूं और मुझे पता चल सके कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। तुम मेरी खालीपन को अपनी वार्मथ और काइंडनेस से भर देती हो। मैं बहुत लकी हूँ कि हम दोनों ये मैरिज का वाला जो जर्नी है इकट्ठा तय करेंगे मिलके। तुम ही वो रीज़न हो कि मेरा दिल धड़कता है। तुम उस ग्लू की तरह हो कि जो हर चीज़ को जोड़ने की क्षमता रखती है। यू आर माई बीकन। तुम उस लाइट की तरह हो। मैं बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि मैं आई फील सो लॉस्ट कि मैं गुम गया हूँ, मैं भटक गया हूँ। मुझे तुम्हारे टच की ज़रूरत है। कोई भी शब्द नहीं ये बयान कर सके तुमको कितनी मोहब्बत और प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना बिल्कुल भटक चुका हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, कम्प्लीटली लॉस्ट। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।